श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल 5 नए उपायों की जानकारी दी है जो कि आज से पहले गुरु जी ने नहीं बताए हैं। जिसमें पहला उपाय शिवलिंग पर 3 स्थान पर स्पर्श करने वाला, दूसरा शिवलिंग में 3 चावल के दाने समर्पित करने वाला, तीसरा प्रदोष के दिन प्रदोष काल के दीपक से जुड़े 5 लाभ, चौथा संतान प्राप्ति के लिए अचूक उपाय, पांचवा महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला उपाय और इसके अलावा प्रदोष के बाद की शिवरात्रि का महत्व गुरुजी ने बताया है, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पर्श मात्र कर देने से हमें हमारे जीवन में एक तेज की अनुभूति होती है। विशेष जानकारी है आज से पहले गुरुजी ने नहीं दी है, इसलिए ध्यान से सुनिए कहाँ कहाँ आपको स्पर्श करना है। आपको वीडियो में मैं करके दिखाऊंगी कि आपको 3 जगह स्पर्श कहाँ करना है ताकि आप समझ सकें। अगर शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। 3 स्थान में पहला स्थान है माता पार्वती के हस्तकमल। अपने सीधे हाथ का स्पर्श आपको, जो गोलकटी भाग होता है माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, वहां पर आपको स्पर्श कराना है। अपने हाथ की हथेली को आपको स्पर्श कराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। इसके बाद गुरुजी ने दूसरा स्थान बताया है पानी, जो जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वो बहकर नीचे गिरता है, वहाँ जलाधारी में आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर अपने हाथ की हथेली को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद गुरुजी ने तीसरा स्थान बताया है जहाँ आपको स्पर्श करना है शिवलिंग में, जलाधारी में किसी भी स्थान पर अपने हथेली का आप स्पर्श करवा सकते हैं। तीसरे स्थान पर अपने हथेली का स्पर्श करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। जो भी इस प्रकार से स्पर्श करते हुए मंदिर से निकलता है तो उसे इतना बल प्राप्त होता है कि उसे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, उसे एक तेज बल की प्राप्ति होती है। यह उपाय आप रोज जब मंदिर जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसका कोई विशेष दिन गुरुजी ने नहीं बताया है। दूसरा उपाय, अगर आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपका मन डामाडोल हो रहा है कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, कोर्ट केस के लिए जा रहे हो, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी या नहीं, फिर जीवन में बहुत दुविधाएं सामने आ रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कोई इंटरव्यू हो, कोई एग्ज़ाम हो जिसके लिए आप जा रहे हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप 10th और 12th के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कोई अन्य एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल चावल के 3 दानों की आवश्यकता होगी। अब जान लीजिए कि यह चावल के 3 दाने आपको शिवलिंग में कहाँ समर्पित करना है। पहला चावल का दाना माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग रखा होता है, वहाँ पर आपको पहला दाना चावल का समर्पित करना है। जलाधारी में जल जहाँ से नीचे गिरता है उस भाग पर आपको चावल का दूसरा दाना समर्पित करना है। अब आपको तीसरा चावल का दाना शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इन्हीं 3 स्थानों पर आपको एक एक चावल के दाने को अर्पित करना है। मतलब इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ 3 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। एक चावल का दाना आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित करना है, दूसरा जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है, और तीसरा शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इन 3 स्थानों पर आपको एक एक करके चावल अर्पित कर देना है। आपको सफलता निश्चित ही देखने को मिलेगी, जीवन से दुविधाएं दूर होगी। अब बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने प्रदोष के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का लगाया हुआ एक दीपक हमें 5 स्थानों पर फल प्रदान करता है। हमको या हमारे परिवार में किसी को भी यदि काल सर्प दोष है, तो प्रदोष काल में लगाया हुआ दीपक हमें 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 और हमारे परिवार को काल सर्प दोष से मुक्ति प्रदान करता है। दूसरा लाभ, हमारे परिवार में किसी को भी पितृ दोष बता दिया है, तो अगर आपने शिव पर जल चढ़ाया है, शिव की पूजना अर्चना की है, प्रदोष के दिन शाम को समय प्रदोष काल में दीपक लगा रहे हैं, तो आपको पितृ दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा लाभ, आपके घर में
वास्तु दोष होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष काल में शाम के समय दीपक लगा देते हैं। तो इसके बाद चौथा गुरुजी ने बताया है कि अगर आप 1 रुपया कमा रहे हैं, सवा रुपया खर्च हो रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्रदोष काल का दीपक हमारे घर में धन की वृद्धि भी करता है। इसके बाद 5वां लाभ गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि आप दीपक लगाते हैं तो यह हमें रोगों से मुक्ति प्रदान करता है, रोगों का निवारण करता है। गुरुजी ने कहा है कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अब बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, सारा इलाज करा लिया है, IVF सब कुछ करा लिया है, फिर भी संतान सुख नहीं है, तो दोनों पति पत्नी या मतलब जिस दंपति को संतान नहीं हो रही है उसे उसके पति और पत्नी दोनों को ही प्रदोष का व्रत रखना है और शाम को प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी है और एक घी का दीपक आपको तैयार करना है जिसमें 2 लंबी बाती को मिलाकर आपको एक बाती बनाना है। इस दीपक को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। संतान सुख मिलकर रहेगा। दीपक भी आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही लगाना है। एक विशेष जानकारी जो कि गुरुजी ने दी है। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष के बाद की लगी हुई शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का व्रत रख लेता है तो उसे पूरे जीवन में कोई व्रत किए हो या न किए हो, पर अगर वो एकमात्र प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का यदि व्रत कर लेता है तो उसे पूरे जीवन में सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। उसे सिर्फ मात्र एक व्रत रखने से ही सारे व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी शिवरात्रि बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसा मौका 26 फरवरी महाशिवरात्रि को ही आ रहा है। इसलिए आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि का व्रत रखना है। आपने कितने ही अष्टमी, नवरात्रि, एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी या तीज का व्रत किया हो या ना किया हो, अगर आप एक शिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी व्रतों का फल मिल जाता है। और यदि आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत अगर नहीं किया है तो आपको सभी व्रत किए होते हुए भी आपको फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आप बीमार हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूरा दिन व्रत नहीं रखना है। आप 2-3 घंटे के लिए व्रत रख सकते हैं और व्रत के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। पर उन जो घंटों में आप व्रत रखेंगे उसमें आपको भगवान की भक्ति, भोलेनाथ की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते रहना है। आप खाते हुए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करके महाशिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवारजन, मित्रजन इस उपायों की जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे सभी वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके और आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।